हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे ड्रीमिंग अबाउट यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे उनके साथ आपका जैसा भी इस टाइम रिश्ता चल रहा है, सिचुएशन जैसी भी है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देखेंगे वो आपको लेकर इस टाइम क्या ड्रीम कर रहे हैं, क्या सपने सजा रहे हैं आप लोगों को लेकर। सो गाइज रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जैसे आप उनको लेकर कोई ना कोई सपने सजाते रहते हो, सपने आप बनाते रहते हो, ठीक है, आप ड्रीम करते रहते हो, वैसे ही देखेंगे वो आपको लेकर क्या ड्रीमिंग कर रहे हैं। सो रीडिंग आपने याद रखना है, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी, अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं या जानना चाहते हैं कि वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। उस पर्सन के 3 टाइम्स नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करें। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपको लेकर क्या ड्रीम कर रहे हैं। व्हाट आर योर द पर्सन ऑफ योर माइंड ड्रीमिंग अबाउट यू। वी हैव इट्स अ प्रोटेक्शन नंबर 15 एंड 6। नंबर 15 एंड 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी तरह से। वी हैव इट्स आ नॉस्टैल्जी 26। मुझे लग रहा है ये इंसान ने कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड किया ना, जो भी कोई इन्होंने मेमोरीज़ बनाई हैं, उस चीज़ को ये इस टाइम बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो दोबारा से कहीं ना कहीं आपके साथ उन्हीं मेमोरीज़ को बनाना चाहते हैं। यस, हो सकता है आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ रोमांटिकली या फिर फिज़िकली अटैच हुए थे, तो वो चीज़ें ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर कभी आपका कोई इनकाउंटर हुआ था तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को याद कर रहे हैं। यस, अदरवाइज़ जो भी आप लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट्स हुए थे या जो भी आपने इंटीमेसी वाला टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, वो दोबारा से उन चीज़ों को ड्रीम करते हैं कि उसी टाइम को दोबारा से आपके साथ जो है वो बिताया जाए। 26 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या फिर इनकी। यस, एंड डबल मुझे यहाँ पे 6 एनर्जीज दिख रही हैं एंड नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैंसर की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आ रही है। सो ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस पास्ट टाइम को जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, और वो दोबारा ड्रीम करते हैं उसी टाइम को, उसी समय को दोबारा आपके साथ बिताने का। यस, बट इनको कहीं ना कहीं लगता है शायद आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, या फिर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं जैसे इन्होंने अभी अपने आप को प्रोटेक्ट खुद भी किया हुआ है, अपने आप को बड़े मुश्किल से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है जो भी ये ड्रीम कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव हारमनी इन 23। यस, ये ड्रीम कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके दरमियान दोबारा चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, दोबारा से आपके साथ हारमनी बन जाए, दोबारा से चीज़ें जो हैं आपके साथ नॉर्मलाइज हो जाएं, बैलेंस बन जाए आप दोनों के दरमियान। 515 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 25 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है एंड वी हैव इट्स एम्पथी 27। यस, ये जो भी है ना, इनका ड्रीम है आपके साथ बहुत ज़्यादा एम्पथी शो करने का। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ना आप लोगों को लेकर एक तरह से ड्रीम कर रहे हैं एक लविंग टाइम स्पेंड करने का, या फिर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होना आपके साथ। क्योंकि मुझे लगता है जब ये इंसान कहीं ना कहीं अगर आपको देख भी रहे हैं ना, तो अपने आप ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे। स्पेशली अगर इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स हैं या फिर अगर आप कहीं इनको दिखाई दे रहे हो, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ड्रीम कर रहे हैं कि काश आप इनके पास हो जाओ, ये आपके करीब आना चाहते हैं। ड्रीम भी यही कर रहे हैं कि किसी तरह से ये इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करने का जो है ना मौका मिल जाए और ये किसी तरह से आप इनके करीब आ जाओ। 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 9 कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, वी हैव हीलिंग। तो ये ड्रीम करते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इंसान आपको देख लें, बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये आपके साथ ना रोमांटिकली और लविंग वे में ही अटैच होना चाह रहे हैं। यस, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ पे है हम फीलिंग्स नंबर 5। सो यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये अपने आप को ना हील करना चाहते हैं बेसिकली। ड्रीम कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें, ताकि इनकी जो एनर्जीज़ हैं या जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर ना, वो एटलीस्ट पीस फील कर सकें। अब बेसिकली ये इंसान आपका लम्स फील करना चाहते हैं, और ड्रीम भी यही कर रहे हैं कि आपके करीब आएँ और इसी पोजीशन में आप लोगों को फील कर पाएँ। या ये आपको देखना चाहता है, बिकॉज़ ये इंसान ड्रीम कर रहा है कि किसी तरह से आप इनको दिख जाओ। अगर दिखते हो तो इनको डेफिनेटली बड़ा अच्छा महसूस होता है, अगर नहीं दिख रहे तो ये आपको देखना चाहता है। और हो सकता है दिस पर्सन रियली वांट्स टू सी यू इन अ नेकेड। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन ड्रीम कर रहे हैं इस चीज़ को,
या तो ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हैं और उसको दोबारा याद करते हैं तो दोबारा से वो चीज़ों को ड्रीम करते हैं कि हो जाएं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये ड्रीम यही कर रहे हैं आपको लेकर, इनकी एक डिज़ायर्स हैं ऐसी कि वो दे रियली वांट टू सी यू इन अ नेकेड बॉडी, व्हाटएवर द जेंडर इज़। यस, सो 21 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ये भी 5 है और दिस वन इज़ ऑल्सो 5, डबल 5 की एनर्जी है। ऐसा 24 और 21, ऐसा 24 बेसिकली। सो 6, डबल 6 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डबल 6 एंड डबल 5 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Anyhow, let's see more. Person on your mind, what are they dreaming about you? We have boat and we have isa cassette. आपको याद कर रहा है गाइज, ये इंसान जो भी है ना, ये ड्रीम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के माइंड में आप हो। यस, ये आपको बारे में सोच रहे हैं, या तो ये जब आपसे मिले थे उस बारे में सोचते हैं, तो ये दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे लगता है आपके दरमियान ट्रैवल है इन्वॉल्व या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये ड्रीम करते हैं कि किसी तरह से ये जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए और आप एक हो जाओ, क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे। हमेशा आप इस पर्सन के माइंड में चलते जा रहे हो। यस, सो ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं आप दोबारा से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। सो ये ड्रीम करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तरफ पहुँचें, और अगर आपके दरमियान कोई इश्यूज़ हैं तो उनको टोटली जो है सॉल्व किया जाए और दोबारा से आपके साथ रिश्ता बनाया जाए, क्योंकि जो इस टाइम ये पर्सन को ज़रूरत है वो ये पूरी करना चाहते हैं और उसी को पूरा करने की जो है ना इस टाइम ड्रीमिंग कर रहे हैं। बट डिस्टेंस यहाँ पे मुझे इन्वॉल्व दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू। वी हैव कार्मिक रिलेशनशिप। अगर पास्ट में कोई ना कोई आपका इस पर्सन के साथ कोई ट्रिगरिंग रही है या फिर किसी भी तरह से कोई इश्यूज़ रहे हैं ना, तो ये उनको लेट गो कर देना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाने का जो है वो सपने देख रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने पास्ट में जो भी आपके साथ बैड बिहेवियर किया है या फिर किसी तरह से एक दूसरे को आपने ट्रिगर किया है या फिर जो भी इन्होंने लेसन लेने थे वो ले लिए हैं, तो अब इनको वो ट्रिगर जो है ना वो काफ़ी हद तक ऐसे लगता है कि अब उनको लग रहा है चीज़ें चेंज हो रही हैं उनकी अपनी, उन्होंने लेसन जो लेने थे ले लिए हैं। दैट्स वाई वो लेट गो करना चाहते हैं और दोबारा से आपके साथ ड्रीम कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप बनाने का। यस, बिकॉज़ या तो ये इंसान पास्ट में इतने सीरियस नहीं थे जितने आप थे, या फिर आप इस पर्सन को चेस कर रहे थे और ये रन कर रहे थे। वो भी चीज़ें ओबियसली कार्मिक रिलेशनशिप में आती हैं, रनर चेजर की एनर्जी। एक इंसान ज़्यादा सीरियस है, दूसरा सीरियस नहीं है, भागता जा रहा है, और फिर उनको लेसन मिलने ज़रूरी हो जाते हैं। जब कट ऑफ हो जाता है तो लेसन मिल गए हैं और अब ये इंसान डेफिनेटली पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं उनको एक तरह से डिस्कस करके फिर उसको सोल्यूशन में लेकर जाना चाहते हैं, और देन आपके साथ जो है दोबारा लविंग वे में अटैच होना चाह रहे हैं, और ये ड्रीम भी यही कर रहे हैं। वी हैव स्टैब्ड इन द बैक। हो सकता है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको चीट भी किया है, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने जो भी आपके दरमियान इस टाइम सेपरेशन चल रहा है वो इनको लगता है शायद इनका बैड बिहेवियर है, या फिर इस इंसान की कुछ नेचर ऐसी थी फ्लर्टी सी कि इस पर्सन के आपके अलावा भी कुछ लोगों के साथ रिलेशनशिप थे। दैट्स वाई आपके साथ इनका कोई ना कोई कारमा जुड़ा हुआ था जो आपने ले लिया, उसके बाद आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। ये इंसान ये ड्रीम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो कर्मा लेना था वो ले लिया और अब दोबारा से जो है ना आपका कनेक्शन बनना चाहिए। लेकिन ये आपको हो सकता है इस इंसान ने या तो आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको कोई पेन दी है, या फिर अगर आपका इवन सेपरेशन भी हुआ है, या फिर इस इंसान ने चीट करके किसी और के साथ भी कोई सीन बना लिया या आपको किसी के लिए चीट किया, तो मुझे लगता है वो चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन हुई हैं जिससे आप काफ़ी ज़्यादा शौक में थे। यस, आपको एक शौक लगा कि इस इंसान ने ये क्या किया है आपके साथ या कैसे कर दिया आपके साथ। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी भी हील हो चुकी हैं और ये इंसान भी उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं और दोबारा आपकी तरफ आना ड्रीम कर रहे हैं। बिकॉज़ वी हैव हीलिंग हार्ट। इनको लगता है आप इस इंसान के दिल को हील कर सकते हो, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को ये भी लगता है कि आप ही इस इंसान के दिल को जो है वो हील कर सकते हो सकता है बदले में इनको वहाँ से भी झटका लगा है पेन का, जैसे इन्होंने आपको डिच करवाया ना, वैसे इनको भी हो सकता है जिसके लिए आपको छोड़ा था उसने इनको डिच कर दिया। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इस इंसान ने, अगर तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, तो वहाँ से इस इंसान का कोई ना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वहाँ पे भी कर्मा लेने थे, तो वो चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। सो दैट्स वाई ये इंसान अपने हार्ट को हील करने के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए ड्रीम कर रहे हैं कि दोबारा आपके साथ जुड़ जाएं।
क्योंकि ये इंसान टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से जो है ना वो आज़ादी चाहते हैं। यस वी हैव सेपरेशन, ये चाहते हैं किसी तरह से जो है ना सेपरेशन आपका ख़त्म हो जाए। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके बिना बहुत दुखी हैं, तड़प रहा है ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रही कि फ्यूचर में पता नहीं आपके साथ चीज़ें बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बड़ी जो है ना वो डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं और बड़ी पेनफुल हो चुकी हैं आप दोनों के दरमियान। लेकिन ये ड्रीम कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ दोबारा जुड़ जाएं। आप इनको मौका दे दो रिलेशनशिप का, क्योंकि इस पर्सन को आपकी आदत हो गई है। दूर जाने के बाद इनको पता लगा कि इस इंसान को आपकी एडिक्शन हो गई है, तो वो अब तरफ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही जब तक इनका जो ड्रीम है वो पूरे नहीं हो जाने आपके साथ जुड़ के। यस, लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे ड्रीमिंग अबाउट यू? वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। ये जो भी ड्रीम कर रहे हैं ना, इनको समझ नहीं आ रही, इनडिसाइसिव हो रहे हैं कि अब होगा तो क्या होगा आगे, आपकी तरफ से इनको लॉयल्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उस चीज़ को लेकर इस पर्सन के दिल और दिमाग की एक जंग चल रही है। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या इस पर्सन को लेकर ना आपको बहुत ज़्यादा पैशन है। तो इनको लग रहा है अब जितना इनको पैशन हो रहा है या जितना ज़्यादा इनको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, तो कभी ये चीज़ें इनको दोबारा से मिल पाएंगी जिनको ये ड्रीम कर रहे हैं। किस तरह से दोबारा आपकी तरफ आएंगे, बिकॉज़ यहाँ तो उन्होंने एटीट्यूड आपको ईगो शो की है अपनी भी। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये जो ड्रीम कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरह से पूरा हो जाए, बिकॉज़ ये पर्सन बिल्कुल गिव अप नहीं करना चाहते। इनके अंदर पावर थोड़ी सी कम ज़रूर है, बट मुझे लगता है दे विल टेक अ टाइम एंड फिर जो है वो कम बैक करेंगे अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, बट टाइम लगेगा यहाँ पे। वी हैव 5 ऑफ कप्स। काफ़ी गिल्ट हो रहा है, काफ़ी रिग्रेट हो रहा है आपके साथ जो है वो सब कुछ ख़त्म करने पे। आपसे ये पर्सन सेपरेशन में गया है, चाहे वो किसी भी रीज़न से गए हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, काफ़ी अपसेट हैं, काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, और ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है और अपने इस रिग्रेट से निकलना चाहते हैं और अपने इन सारे ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं आपसे दोबारा जुड़ने का। इनका ड्रीम तो यही है कि फ़्यूचर आपके साथ इनका दोबारा से एक लविंग रिलेशनशिप के साथ बन जाए, बट इनको इस चीज़ों में कंफर्मेशन नहीं है। वी हैव किंग ऑफ कप्स। या ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, इनके सेंटिमेंट्स और इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, बट स्टिल बहुत ही सेंसिबिलिटी और मेचोरिटी के साथ अपने इमोशंस आप तक लेकर आना चाहते हैं। 555 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे नंबर 25, 29 भी यहाँ पे एज दिख रही है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ 9, 2, 5 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बट 14 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको ये नंबर्स दिख भी सकते हैं 14। यस, सो यहाँ पे एरिस, लीव, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी अभी आ रही है। लेट्स सी मोर। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे ड्रीमिंग अबाउट? ये आपको अपने इमोशंस आप सीरियसनेस के साथ जो है ना शो करना चाहते हैं, विदाउट एनी एरोगेंस, क्योंकि ये इनका सपना है। गिव अप नहीं करना चाहते किसी भी तरह से, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी बड़ा पछता रहे हैं। यस, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड। सोच रहे हैं कि किस तरह से सारी सिचुएशन को पीसफुली जो है हैंडल करना है। यस, वी हैव टेम्परेंस। ये पर्सन ने पेशेंस रखा हुआ है इस टाइम, क्योंकि ये हर हाल में जो है ना वेट करना चाहते हैं जब तक आपके दरमियान बैलेंस नहीं बन जाता, जब तक सिचुएशन इनको सूथिंग और काम नहीं दिख जाती, तब तक ये इंसान जो है वो वेट करते रहेंगे और फिर जो भी इनके ड्रीम है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी इन्होंने प्लान किया हुआ है उसको पूरा करने का। विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं और इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ जुड़ना, आपके साथ शादी करना, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और फाइनली अब जो टाइम आ चुका है, इनको लग रहा है कि अब इनको सीरियस कमिटमेंट आपको देनी है, और उसी को ये ड्रीम कर रहे हैं। अपनी सोच को बेसिकली ये इंसान ने चेंज कर लिया है, और अगर इन्होंने पेशेंटली पहले किसी चीज़ को नहीं देखा, तो अब पेशेंट्स के साथ ही हर चीज़ को जो है वो हैंडल भी करना चाहते हैं, और इस टाइम सोच भी बहुत ज़्यादा सेंसिबिलिटी और पेशेंस के साथ रहे हैं। यस, बिल्कुल कोई एरोगेंस या किसी भी तरह के एटीट्यूड या ईगो में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे 11 कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, सबका ट्विन तो नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन आपका पास्ट में था, जो आप कर्मा क्लिंज हो गए हैं, लेसन मिल गए हैं आपको भी, इनको भी। तो ऑब्वियसली काफ़ी दुखी आप भी रहे हो और ये पर्सन भी अभी दुखी हैं काफ़ी। तो फाइनली आप चीज़ों को दोबारा रिजॉल्व करना इनका ड्रीम है, और आपके साथ शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, मैरिज की या इंगेजमेंट की, वो इस पर्सन का सपना है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। यस, सो 4 की एनर्जी भी है, ये भी हमारे पास नंबर 15 है,
नंबर 6 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 26, 24 कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।